हाँ बच्चों, आज के टॉपिक में हम पैटर्न पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने जहाँ संख्याओं का पैटर्न बताया था, और इसमें पार्ट 2 में देखिए हमारे पास एक वर्ग दिखाई दे रहा है ना, मैजिक स्क्वायर, जादुई वर्ग, यानी कि एक जादू का ही खेल समझो इसको। यहाँ पर एक वर्ग है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। जैसे माना ये 9 सेंटीमीटर है तो बाकी भुजाएं भी 9 सेंटीमीटर। वर्ग के अंदर भी वर्ग दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्योंकि 3 रो हैं और 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो 3 गुणा 3 का एक जादुई वर्ग हमारे सामने है। तो अंदर जो है 9 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं और 9 खाने में 9 संख्याएं हमने भरनी है। ठीक है, शर्त ये है कि जो संख्याएं होंगी 9, वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 46 से 54 तक की ही संख्याएं यहाँ पर भरनी है। ठीक है, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, यानी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो 9 खाने में 9 संख्याएं, जो 4 संख्याएं हमारे पास ये दी हुई हैं। 4 संख्याएं पहले ही सवाल में दे रखी हैं कि 4 संख्याएं हैं, बाकी 5 संख्याएं आपने भरनी है। और शर्त ये है कि यहाँ पर जो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में तीनों संख्याओं का टोटल 150, दूसरी पंक्ति में भी तीनों संख्याओं का टोटल 150, और तीसरी पंक्ति के तीनों संख्याओं का जो योग है वो भी 150 होना चाहिए। उसी तरह से कॉलम में भी इन तीनों संख्याओं का टोटल 150, दूसरी कॉलम में भी जो है तीनों संख्याओं का टोटल 150, और तीसरे कॉलम में भी तीनों संख्याओं का टोटल 150, और जो ये डायगोनल हैं, विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, इन विकर्ण का टोटल भी 150, दूसरे वाले विकर्ण का टोटल भी 150 होना चाहिए। ये हमारे पास शर्त है। अब देखते हैं यहाँ पर बाकी जो 5 संख्याएं कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी पंक्ति या किसी जो कॉलम में, यानी रो या किसी कॉलम में हमारे पास 2 बॉक्स जो पहले से भरे हुए हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, तीसरी पंक्ति में 2 संख्याएं पहले से हमारे पास गिवन है, ये दी हुई हैं। ठीक है, तो यहीं से सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इन जो तीनों बॉक्स का जो टोटल है वो 150 होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का ये 150 होना चाहिए। तो हम इन दोनों का योग करके देखते हैं, यानी स्टेप 1 में चलते हैं। तो स्टेप 1 में हमने 52 और 47 को जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, तीसरी पंक्ति में 52 और 47 का टोटल हमारे पास कितना हुआ, 99। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? अगर हम 150 यानी तीनों के टोटल में से 99 निकाल देते हैं, यानी घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है देखिए। तो 52 और 47, 99, 150 में से अगर हम 99 घटाएंगे तो हमारे पास आता है कितना, 51। तो यहाँ पर हम भर देते हैं 51, यानी 51। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो पहला जो कॉलम है, उस कॉलम में 2 बॉक्स में संख्या मिल चुकी है। ठीक है, तो इस जो पहला जो ये वाला बॉक्स है, इसमें देखते हैं कि इसमें कितना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, इन तीनों संख्याओं का टोटल भी 150 है, तो हम क्या करते हैं कि 46 और 51 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ा 46 और 51, कितना आया, 97। ठीक है, अब तीनों का टोटल जो है 150 है, तो हम क्या करते हैं, 150 में से 97 घटा देते हैं। ठीक है, तो 150 में से 97 घटाया तो हमें मिला 53। तो यहाँ पर आएगा 53। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रथम पंक्ति में देखते हैं। प्रथम पंक्ति के 2 बॉक्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो 53 और 49 को जोड़ते हैं हम। 53 और 49 को जोड़ के देखते हैं, तो 53 और 49 हो गए 102, है ना, और इनका टोटल कितना आना चाहिए, 150। तो 150 में से 102 घटाया तो हमें मिला 48। ठीक है, इस प्रकार पहली पंक्ति भी हमारी फिलअप हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, है ना, तीसरे कॉलम में 2 बॉक्स ऑलरेडी हमें भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो देखते हैं। इन तीनों का टोटल 150, तो 49 और 47 को जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो 49 और 47 को हमने जब जोड़ा तो हमें मिला 96। ठीक है, तो 150 में से इसको भी घटा देते हैं, तो 150 में से 96 घटाया तो हमें मिला 54।
ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं, दूसरी पंक्ति के 2 बॉक्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। एक पहले से ही गिवन था हमारे पास, ठीक है, दूसरा हमने निकाला, बीच का देखते हैं। तो 46 में 54 जोड़ते हैं, तो 46 में 54 जब हमने जोड़ा तो हमें मिला 100, ठीक है। कितना मिला? 100, ठीक है। और तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 150। तो 150 में से 100 हम घटा देते हैं तो हमें मिला अब 50, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब जो हमें दिया हुआ था कि 46 से 54 तक की संख्या आनी चाहिए, तो देखते हैं हमारे पास 46 भी आ गया, ठीक है, 47 भी मिल चुका है, 47 के बाद 48, 49, ठीक है, 50, 51, 52, 53 और 54। तो हमारी जो शर्तें थी वो हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब देखते हैं सबका टोटल 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो इन तीनों का टोटल 150, दूसरी पंक्ति में इन तीनों का टोटल 150, इन तीनों का टोटल 150, ठीक है। पहला जो कॉलम है इनका टोटल भी 150 आ रहा है, दूसरे कॉलम का टोटल भी 150 आ रहा है, तीसरे कॉलम का भी 150 आ रहा है। विकर्ण में देखते हैं 1, 2, 3, इन तीनों विकर्णों का टोटल भी 150 आ रहा है। दूसरे विकर्ण में देखते हैं हम, इनका भी टोटल 150 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जादुई वर्ग पूरा हो गया, ठीक है। जो सवाल हमें दिया था कि भाई ऐसे करना है, तो हम इसको पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको करने में हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। इस विधि से अगर हम करें तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ, जो आप विदिन 30 सेकेंड, ठीक है, या 1 मिनट, ठीक है, यानी 1 मिनट, अधिकतम 1 मिनट के अंदर आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमें काफ़ी लंबा मेथड अपनाना पड़ा, ठीक है। तो अगले वीडियो की आप इंतज़ार करेंगे, तब तक गुड बाय।